नमस्कार। तपसरा दोपहर तक एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, सबसे पहले आज दुर्गा अष्टमी है, उसकी आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा है कि माता के दर्शनों के लिए सभी जा रहे हैं और जो साग है उसको भी परवाही की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये हम कह देना चाहते हैं कि कम से कम सूर्य पुत्र तभी को पवित्र रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप साग परवा रहे हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि पर्यावरण का भी ख्याल रखें, क्योंकि आखिरकार उसका नुकसान हमें भुगतना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम पॉलीथीन या कोई ऐसी कोई चीज जो है दरिया में मत बहाएं, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हमारी तरफ से एक निवेदन है आपके साथ, अनुरोध भी है आपके साथ, ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए भी बहुत शुभ है। सी जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर दो बड़ी खबरें सामने को आ रही हैं। कश्मीर के अंदर जो किलिंग हुई है उसको लेकर वहां से पलायन शुरू हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारे सूत्र है, जो हमें वहां से दोस्त मित्र आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां से अभी लोग जो है सभी के सभी जम्मू की तरफ जा रहे हैं। ये एक खबर है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, जो पुंछ सेक्टर में जो टेररिस्ट जो है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, इसमें हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। अभी तक वो खत्म नहीं होने को आ रही है और ना ही हमें पता चल रहा है कि वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं। ये एक बहुत खतरे जो घटती है, जो खतरा मंडरा रहा है जम्मू के अंदर, और वहाँ भी अभी तक जो पता नहीं लगा, ये बहुत बड़े खतरे की बात है। तो सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं। इस वक्त वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो किलिंग के बाद जो जितने भी माइनॉरिटीज के हैं वो सभी के सभी भाग रहे हैं वहाँ से और जम्मू की तरफ आ रहे हैं। सरकार तो कह रही नहीं है, लेकिन किस तरह से ये वहाँ के हालात जो है सुधरे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार तो बार बार यही दावा करती है कि कोई पलायन नहीं हो रहा। पहले दिन यही कहा था जब वहाँ से बड़ी तादाद में विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ जब्ती आ गए थे अपने वहाँ घर अपना ठिकाना छोड़ के। और अब तो खबर ये भी है कुछ सिख फैमिलीज़ भी पलायन को सोच रही हैं। और पीछे जो 3 दिन पहले वहाँ प्रदर्शन भी हुआ तो उन्होंने साफ कहा सिख समुदाय ने, हम नौकरी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है, सरकार तो अपने लेवल पे जो करेगी सो करेगी, लेकिन हमें जो कमी खल रही है, आदर्श जी को कमी ये खल रही है कि वहाँ का जो कश्मीरी बहुसंख्यक समाज है वो क्यों नहीं खुल के सामने आ रहा है, कि क्यों नहीं कह रहा कि भाई आप हमारे भाई हैं, आप रुकिए। दबी जुबान में, लुकी जुबान में नेता भी जो है वहाँ के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब बयान इस तरह दे रहे हैं बड़ा संतुलित होके, ताकि वो लग रहा है कि कहीं हमें मिलटा ना घेर लें। जी जी। इस तरह से बात नहीं बनती ना। जब आप कह रहे हैं कि कश्मीरियत और जमहूरियत की बात है तो कश्मीरियत को बचाओ ना। कश्मीरियत केवल एक समुदाय विशेष की नहीं है, वहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान तो ही हैं। तो इस सब की सुरक्षा के लिए वहाँ जो भी बहुसंख्यक समाज है उनको आगे आना चाहिए, उनको खुले तौर पे कहना चाहिए कि भैया ये हमारे ना हमारे कुरान में, पवित्र कुरान में लिखा है कि आप निर्दोष आदमी की हत्या करिए, ना ये जिहाद है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है। जब तक ये बात खुले तौर पर पुरजोर तरीके से नहीं कश्मीरी समाज कर कहेगा, मेरा मानना है कि उनका मनोबल जो गिरा हुआ समुदाय का वो नहीं उठ पाएगा। और सरकार की जहाँ तक बात करें, सर अब जानकारी मिल रही, सरकार ने जो सब डिवीज़न जैसे डीएसपी जिसके प्रभारी हैं उनसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ फैमिलीज़ रहती हैं, स्कैटर्ड है, वहाँ जाकर इंश्योर करिए कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के इन कोशिशों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा चूँकि सरकार को मालूम था कि भाई देखिए टारगेट किलिंग, आपको याद होगा कि करीब पिछले साल वो कृष्णा ढाबा जो दुर्गानाथ मंदिर बड़ा मशहूर ढाबा है, उसके बेटे को मार दिया। अच्छा, वो तो ढाबा ऐसी जगह है गुपकार रोड से सटा हुआ है, यूनाइटेड नेशन के दफ्तर से सटा हुआ है, जिसको कहते हैं हाईली सिक्योरिटी जोन, वहां के टारगेट किलिंग कर गए। तो ऐसे कैसे आदमी का भरोसा जगेगा सरकार के सिस्टम के ऊपर कि भाई आप हमें बचाएंगे? सरकार को ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे हर सूरत में कि वहाँ के लोगों में ये लगे कि हाँ, जो प्रशासन है वो हमारी सुरक्षा के लिए पूरी कमर कसे हुए है। और दूसरी उससे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी समाज जब तक बहुसंख्यक नहीं सामने आएगा, खुल के सड़कों पर नहीं बोलेगा
कि भैया हम आपके भाई हैं, आप हमारे संस्कृति हमारी एक है, खाना पीना एक है, रहन सहन एक है, ब्याह शादी एक है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कश्मीरी समाज, बहुसंख्यक समाज को आगे आना चाहिए और अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनको खुल के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये समाज सामने नहीं आएगा तब तक लोगों में विश्वास नहीं जागेगा, विश्वास नहीं आएगा। प्रशासन तो कर रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस दौरान कम से कम 700-800 धरपकड़ भी की है जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जो इनके ऊपर शक उन्होंने की है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कश्मीरी समाज, बहुसंख्यक समाज इनके साथ खड़ा नहीं होता तब तक उनमें विश्वास नहीं जाग सकता। इसलिए जी दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी चिंताजनक खबर है कि 2 दिन से एनकाउंटर चल रहा है पुंछ के अंदर, कृष्णा घाटी में, तो वहाँ पे, लेकिन अभी तक टेररिस्टों का, कोई आतंकवादियों का पता ही नहीं चल रहा। कहते हैं एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी नहीं है उसकी, और हमारे 5 सैनिक इसमें शहीद हो गए हैं। तो इससे एक जम्मू के अंदर, क्योंकि जैसा इनपुट्स इनको आ रहे थे, 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप पहले का निकल चुका है शायद, और ये दूसरा ग्रुप था जिनके एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन अभी तक उनका अता पता कुछ नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो उनको जो 5 आते हैं उनकी जब हम फोटो चेहरा देखते हैं तो मन व्याकुल और दुखद और दुखी हो जाता है कि बताओ, कुछ तो ऐसे नौजवान थे जिनकी अभी शादी हुई थी, कुछ की शादी होनी थी, उनके घरों की, उनके परिजनों की पीड़ा वो ही समझ सकते हैं, हम तो केवल दुख व्यक्त कर सकते हैं। और उनकी शहादतें वास्तव में व्यर्थ नहीं जाएंगी, मैं समझता हूँ, चूँकि हमारी भारतीय सेना बड़ी जीवट है और वो दुश्मन को छोड़ेगी नहीं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। वो जो जहाँ इनकाउंटर हुआ, आर्मी सूत्र बता रहे हैं कि वो राजौरी और पुंछ का बॉर्डर का एरिया है जी, दोनों हदें मिलती हैं जिलों की। और कल उनके जो कॉन्टैक्ट हुए पंगई इलाके में हुए। पंगई आपको याद होगा, वो शाहदरा शरीफ के करीब लगता है और वो बहुत बड़ा हब रहा है लश्कर तैयबा का आतंकवाद का, जब पीक पे थी मिलिटेंट थी। तो वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि जंगल है, कुछ पहाड़ियाँ, खाई हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मुझे सेना के एक अधिकारी ने कल ही बताया था कि वहाँ दोपहर के टाइम थोड़ा कांटेक्ट हुआ, थोड़ी बहुत दोनों तरफ फायरिंग, लेकिन उसके बाद फायरिंग बंद हो गई। आप जिस ओर इशारा करें, चिंता स्वाभाविक है, चूँकि उनके पास बड़े बड़े घातक हथियार हैं और जो सरहद क्रॉस करके आए हैं, जाहिर है कि वो कश्मीरी नहीं है, वो पाकिस्तान मुल्क के टेररिस्ट हैं, ठीक है। और वो किसी बहुत बड़े धमाके के, बहुत बड़े कांड के साजिश के तहत आए हैं। अगर वो उससे खिसकते हुए या तो वैली की ओर बढ़ेंगे या वो जम्मू की तरफ आएंगे। और जम्मू में वैसे भी इस प्रकार के रेगुलर इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तानी कोशिश है कि यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले, एक वो पकड़ा गया किसी होटल से, वो यूपी का रहने वाला था, उससे पूछताछ की तो उसने कहा जी मैं वो वीडियो क्लिप भेजता रहा हूँ सुरक्षा बलों के ठिकाने की, मंदिरों की। तो कहने का मतलब, अगर वो सच मामला है तो ये बड़ा गंभीर है। और इनपुट्स भी इस प्रकार के आ रहे हैं कि जम्मू को वो बड़े अरसे से टारगेट बनाने की कोशिश में है कि जम्मू में एक बड़ा खबर बने उनके इंटरनल लेवल पर, और दूसरा यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अदर जी, सुरक्षा बल हमारे, खासतौर से सेना की हम बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें और पुलिस की भी बात करें, चूँकि इंटेलिजेंस इनपुट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिस के पास होते हैं, उनका LIU ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह अलर्ट पर हैं और बाकी माता की कृपा रहे, सब शांति रहे। लेकिन वो जो 5-6 जितने का भी दस्ता है, निश्चित तौर पर हमारे सुरक्षा बल उनको मौत के घाट उतार के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि जम्मू के अंदर त्योहारों का मौसम है, बहुत सा त्योहार है और इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं जी। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा, हमारे सुरक्षा बल और पुलिस सारे बिल्कुल इनको न्यूट्रलाइज करेंगे और पूरा इन पे विश्वास भी है हमें। बिल्कुल है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरें के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।